अभी तक हमने ये पढ़ा कि अवतल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का फार्मूला क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। प्रश्न को तीन तरह से पूछता है। पहले पूछेगा या तो पूछ सकता है वो गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र को निगमित कीजिए। जब गोलीय पृष्ठ पूछ देगा तो चाहे आप अवतल का फार्मूला लगाइए या चाहे उत्तल का फार्मूला लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब नाम रख के पूछेगा उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का निगमन कीजिए या उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का निगमन कीजिए, दोनों फार्मूला सेम होता है। उत्तल और अवतल नाम दे देगा तो वही फार्मूला लगाना पड़ेगा। अगर गोलीय कह देगा तो उसमें दोनों में से जो आपकी मर्जी। तो आज हम लोग शुरू करते हैं उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ऐसे हमारे पास एक कॉन्वेक्स सरफेस यानी उत्तल ऐसे गोलीय पृष्ठ है। इधर क्या है, ये कांच है, ये पूरा कांच है और इस पर खींच दे रहे हैं पहले ही हम प्रिंसिपल एक्सिस है। यह इसका पोल P है और इसका जो है सेंटर C है। सेंटर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर कोई एक वस्तु रख रहे हैं ऐसे O, ऑब्जेक्ट है O, और O जब ये प्रकाश से यहाँ से दो रे निकलेगी, एक रे तो परपेंडिकुलर निकलेगी और सीधे निकल जाएगी। परपेंडिकुलर है ये। परपेंडिकुलर जब किसी मीडियम में घुसती है तो इंसिडेंट एंगल 0 होता है, डेविएट नहीं होती है। और एक रे को हम क्या कर रहे हैं, इसे यहाँ पे ले जा रहे हैं इस तरह से, ऐसे। तो इस रे को तो जाना चाहिए ऐसे सीधे, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन क्या सीधे जाएगी? ये इंसिडेंट रे है। हमने क्या किया, इसको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा है, परपेंडिकुलर है। तो इस रे को जाना चाहिए सीधे, नहीं जाएगी, वो अभिलंब की ओर क्या होगी, थोड़ी सी झुक जाएगी। तो ऐसे किया हमने, इसको अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुका दिया ऐसे। इसको जाना चाहिए सीधे, इधर झुक गई, चली गई। अब इसको हमने क्या किया, डॉटेड लाइन से पीछे की ओर बढ़ाया ऐसे। तो इसका इमेज बनेगा यहाँ पर I ऐसे। और याद करिए आप, यहाँ पर इस एंगल, ये जो एंगल देख रहे हैं आप, यह कौन सी रे है, अपवर्तित किरण है। और ये क्या है, अभिलंब। इसके बीच के कोण को कहते हैं R। और आपतित किरण, यह हमारा जो है कौन सी रे है, ये आपतित किरण। और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं I। यह कोण I है और यह कोण क्या है, R है। अच्छा, वैसे ही हम मान लेते हैं यहाँ पर यह अल्फा है, यह बीटा है और ये क्या है, गामा है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको सही कर लीजिए। आपतित किरण अल्फा कोण, अपवर्तित किरण बीटा कोण और अभिलंब गामा कोण बनाता है ऐसे, गामा कोण। इसको सही कर लीजिए, ये हमने मान लिया ऐसे। अब इसमें क्या होता है, पोल है, कोई भी डिस्टेंस कहाँ से नापेंगे, पोल से नापेंगे। कोई भी डिस्टेंस हो पोल से नापेंगे। पोल से C की दूरी को कहते हैं R, पोल से वस्तु की दूरी को कहते हैं U और प्रतिबिंब की दूरी को कहते हैं V। ऐसे हमने U V R जो है बना लिया। ये पॉइंट हमारा, ये पॉइंट M है और M से अगर परपेंडिकुलर ड्रा करें तो यहाँ पर क्या होगा, M होगा। अब ध्यान देना है आपको, क्या देखिए यहाँ पे यह एंगल R है, तो R किसके किसके बीच का एंगल है, ये जो है यह अपवर्तित किरण है, ऐसे यहाँ बना दे रहे हैं। और ये अभिलंब है, ऐसे है। इसके बीच का कोण क्या है, ये R है। तो क्या यह एंगल R नहीं होगा, शीर्षाभिमुख कोण? तो अगर यह R है, I को यहाँ पर लिख दे रहे हैं और थोड़ा सा अंदर लिख दे रहे हैं, यह है I, ये टोटल I है। और यह जो एंगल आप देख रहे हैं इतना, ये ऐसे, यह एंगल कहलाएगा R। तो ये भी R और R होगा। अब आइए देखिए, इसमें लिख दे रहे हैं हम क्या क्या, पहले आपतन कोण। आपतन कोण कौन सा कोण है, आपतन कोण होगा इसमें, यह I है, आपतन कोण I।
यह नॉर्मल है एन। तो आपतन कोण किसको किसको बोलेंगे, ओ ए एन, ओ ए एन इक्वल टू आई। अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण ए आर है, एन ए आई, एन ए आई इक्वल टू आर। अब इसमें ट्रायंगल रूल लगाया जाए। ट्रायंगल देखिए पहले, त्रिभुज ओ ए सी में, ओ ए सी में बहिष्य कोण ओ ए सी, बहिष्य कोण यह होगा आई। इस ट्रायंगल का बहिष्य कोण क्या होगा, आई बराबर अल्फा प्लस गामा। बहिष्य कोण आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। अब ट्रायंगल आई ए सी, आई ए सी में बहिष्य कोण, अब आई ए सी इसमें बहिष्य कोण क्या होगा, आर। आर इक्वल टू बीटा प्लस गामा, आर इक्वल टू बीटा प्लस गामा। गामा और आर में थोड़ा अंतर रखिएगा, आई निकल गया और आर निकल गया। अगर इस उत्तल गोलीय पृष्ठ का द्वारक छोटा हो, वही चीज़ छोटा हो, तो आई और आर भी छोटा होगा। और जब आई और आर छोटा होगा तो उस स्थिति में क्या होगा, साइन आई इक्वल टू आई, साइन आर इक्वल टू आर। और ए और एम कहाँ होंगे, बिंदु पी पर। तो यहाँ लिख दे रहे हैं उत्तल गोलीय पृष्ठ का द्वारक छोटा हो तो आई व आर भी छोटा होगा। इस स्थिति में बिंदु ए व एम पी पर स्थित होगा। अब लगाते हैं स्नेल का नियम। स्नेल के नियम से एन इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। आई व आर छोटा होने पर साइन आई इक्वल टू आई, साइन आर इक्वल टू आर। इसको चाहे तो आप ब्रैकेट में ऐसे भी लिख सकते हैं। तब यह हो जाएगा एन इक्वल टू आई बाई आर, या हो जाएगा आई इक्वल टू एन आर। अब आई और आर का मान रखा जाए। आई व आर का मान रखने पर आई की जगह पर लिखेंगे अल्फा प्लस गामा इक्वल टू एन, और आर की जगह पर लिखेंगे बीटा प्लस गामा। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो अल्फा प्लस गामा इक्वल टू एन बीटा माइनस एन गामा, माइनस नहीं प्लस। तो अगर हम एन बीटा को इधर लाएं तो माइनस एन बीटा प्लस अल्फ़ा बराबर एन गामा माइनस गामा, माइनस एन बीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू गामा कॉमन एन माइनस वन, इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। इसको नोट कर लीजिए। आई व आर का मान छोटा है, इसलिए अल्फा बीटा गामा का मान भी छोटा होगा। आई और आर छोटा है तो अल्फा बीटा गामा भी छोटा होगा। इस स्थिति में अल्फा इक्वल टू tan अल्फ़ा, तो tan अल्फ़ा इक्वल टू ए एम अपान ओ एम, ए एम अपान ओ एम। और ए एम की वैल्यू को एच मान लिया जाए, हाइट है तो एच अपान,
और ओ एम को लिख सकते हैं ओ पी या एच बाई ओ से पी की वैल्यू होगी -u, तो लिखेंगे -u। इस डिस्टेंस आपतित इंसिडेंट रे इधर जा रही है, हम नाप इधर रहे हैं। इसी प्रकार बीटा इजक्वल टू tan बीटा इजक्वल टू tan बीटा अगर लेंगे तो यह होगा am अपान im, यह हो जाएगा h अपान ip। im को ip लिख सकते हैं। यह होगा h अपान i से p की दूरी है -v। गामा इजक्वल टू tan गामा इजक्वल टू am अपान cm। लिख सकते हैं इसको h अपान cm को लिख सकते हैं cp या h अपान इस cp को लिखेंगे प्लस r, यानी यह होगा r। अल्फा बीटा गामा का मान समीकरण बीटा गामा का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 है -n इंटू बीटा के जगह पर होगा h अपान -v प्लस अल्फ़ा के जगह पर होगा h अपान -u इज इक्वल टू गामा के जगह पर होगा h अपान r n-1। इधर h कॉमन हो जाएगा, h कॉमन तो माइनस माइनस मिल करके प्लस, यह हो जाएगा n अपान v प्लस माइनस मिल करके -1 अपान u इज इक्वल टू h। इसको लिख देंगे n-1 अपान r, h से h कैंसिल तो ये फार्मूला हो गया n अपान v -1 अपान u इज इक्वल टू n-1/r। इसे कहते हैं उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। चाहे अवतल गोलीय पृष्ठ हो चाहे उत्तल गोलीय पृष्ठ हो, दोनों का फार्मूला सेम होता है n अपान v -1 अपान u इक्वल टू n-1 अपान r। जहाँ n क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, क्योंकि प्रकाश की रे एयर से कहाँ जा रही है, ग्लास में। अगर ग्लास से एयर में आती तो यहाँ पर लिखेंगे GNA, एयर से ग्लास में जाएगी। ये फार्मूला उस समय का है जब कांच जो है एयर में रखा है और प्रकाश की रे एयर से ग्लास में जा रही है। n अब भी क्या है, तो गोलीय पृष्ठ के पोल से ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, और u क्या है, गोलीय पृष्ठ के ध्रुव से वस्तु की दूरी, और r क्या है, गोलीय पृष्ठ का वक्रता त्रिज्या है। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे, और ये फार्मूला प्रूफ करने के लिए कहेगा, निगमन करने के लिए कहेगा तो निगमित कर देंगे। अवतल गोलीय पृष्ठ और उत्तल गोलीय पृष्ठ। तो अवतल गोलीय पृष्ठ और उत्तल गोलीय पृष्ठ को जब आपस में कनेक्ट करेंगे, जोड़ देंगे, तब बनता है लेंस। तो लेंस क्या होता है, देखिए लेंस दो वक्र पृष्ठों अथवा एक वक्र पृष्ठ तथा दूसरा समतल पृष्ठ से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। दो पृष्ठ होंगे, दोनों वक्र भी हो सकते हैं, या एक वक्र हो सकता है और एक समतल हो सकता है, और आर पार दिखाई देता हो, यानी पारदर्शी हो, उसे क्या कहेंगे, लेंस। कम से कम एक पृष्ठ कैसा होना चाहिए, वक्र होना चाहिए। अच्छा, लेंस जो होता है दो प्रकार का होता है। लेंस दो प्रकार का होता है।
दोनों के नाम देखिए, पहला है उत्तल लेंस, कहते हैं इसको कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा होता है अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। तो ये जो उत्तल लेंस क्या होता है उसको देखिए, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 तरह का होता है, उभयोत्तल लेंस, या इसको बोलते हैं द्विउत्तल लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस। समतलोत्तल लेंस, या इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। एक होता है अवतलोत्तल लेंस, इसको बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। इसमें क्या होता है, उभयोत्तल लेंस या द्विउत्तल लेंस, इसमें दोनों पृष्ठ क्या होते हैं, उभरे हुए होते हैं। दोनों की वक्रता त्रिज्याएं जो है बराबर भी हो सकती हैं या अलग अलग भी हो सकती हैं। समतलोत्तल में एक पृष्ठ क्या होता है, बिल्कुल प्लेन होता है, और दूसरा पृष्ठ जो है उभरा हुआ होता है ऐसे, इसको बोलते हैं समतलोत्तल लेंस। और ये होता है अवतलोत्तल लेंस, एक पृष्ठ ऐसे अवतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल। ये दोनों में अंतर क्या है देखिए, ये अंदर वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर अधिक होगा और बाहर वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा। तो इसको बोलते हैं अवतलोत्तल लेंस। देखिए सब किनारों पर पतले हैं, किनारों पर पतले हैं, बीच में मोटे हैं, बीच में मोटे। तो ये सब जो है उत्तल लेंस के फैमिली के आते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। हम लोग इसी का यूज ज़्यादा करेंगे, कहीं कहीं पे इसका करेंगे, इसका तो बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन इसका कहीं कहीं पे करेंगे, इसका बहुत ज़बरदस्त इसका यूज होगा। इसको बोलते हैं उभयोत्तल लेंस, या डायरेक्ट इसको हम उत्तल लेंस करके पुकारते हैं। अब देखते हैं अवतल लेंस क्या होता है। अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। अवतल लेंस बीच में पतले, बीच में पतले अवतल लेंस बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। लेंस 3 तरह के होते हैं, उभयावतल लेंस, बाई कॉनकेव लेंस, समतलावतल लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस, उत्तलावतल लेंस, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। इसमें क्या होता है, दोनों पृष्ठ ऐसे उभरा हुआ होगा, धंसा हुआ होगा ऐसे, इसे कहेंगे बाई कॉनकेव लेंस। और समतल प्लेनो, एक प्लेन होगा और दूसरा जो है ऐसे कॉनकेव होगा, प्लेनो कॉनकेव लेंस। उत्तलावतल कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अधिक होगा ऐसे, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा ऐसे। ये और धंसा हुआ होगा ऐसे, ये ऐसे समझिए, इस तरह से ऐसे, बीच में पतला और किनारों पर मोटा होगा। इसमें ये वाला है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अधिक होगा। तो